Now next thing here is how can you utilize your previous year question papers. तो ये कैसे हो सकता है? Now the first thing is dig into the concept on which क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. तो क्वेश्चन पेपर्स को कैसे स्टडी करना है, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होंगे, नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, ये क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, सारे सिलेबस और यूनिट्स कितना ही कवर क्यों ना कर लो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन सिर्फ 50% ही रहती है जब तक आप क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस नहीं करोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना पहली बात बहुत जरूरी है. अब उनको प्रैक्टिस करना कैसे है? ये तो है कि क्वेश्चन आप देखोगे, सॉल्व करोगे, फिर आंसर चेक कर लोगे. कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसमें भी. नाउ कंसेप्ट की मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, इट्स लाइक कि सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में ऑन क्रिएटिविटी, ठीक है, और वो भी स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में. दे आर आस्किंग यू सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्रिएटिविटी में एज यू नो 4 स्टेजेस होती हैं. ठीक है, पहले आप समझते हैं चीजों को, फिर धीरे धीरे आप इंक्यूबेशन जोन में जाते हैं, फिर इल्यूमिनेशन आता है, यानी कि जब आपको आइडिया मिल जाता है नया, और लास्ट में आप क्या करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो, पहले अप्लाई करते हो और फिर इवेल्युएट करते हो. तो ये सब ऐसे होता है. ये क्वेश्चन एक बार आया है सपोज पेपर में, किसी स्टेज के बारे में पूछ लिया, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर देकर या फिर आंसर चेक कर कर आगे नहीं बढ़ना है. अगर आपने ये पेपर में आप अटेम्प्ट करके देख रहे हो ये क्वेश्चन है, तो पहले आप वापस से जाओ, क्रिएटिविटी के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो, उन चारों, वो जो चारों स्टेजेस थी उसके बारे में डिटेल में अच्छे से दोबारा समझ लो क्या था. अगर आपने नोट्स पहले बना रखे हैं, पढ़ रखा है, तो अपने नोट्स को ओपन करो और कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करो कि ये क्रिएटिविटी का कंसेप्ट क्या कहता है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन हो सकता है एज इट इज रिपीट आपको ना होकर मिले, ठीक है, पर कंसेप्ट नेट के पेपर में जरूर रिपीट होते हैं. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट को जाके रिवाइज करना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज द वे यू कैन प्रैक्टिस लाइक योर ऑल क्वेश्चन पेपर्स. ओके, प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, एड ऑन टू योर लर्निंग फ्रॉम न्यू क्वेश्चन. अब नेट के पेपर में क्या होता है, इनका जो पैटर्न है ना, तो हर साल क्या हो रहा है कि कम से कम 30% चीजें ऐसी होती हैं, लाइक कभी कभी लाइक इट्स 25%, कुछ 25 to 30% चीजें ऐसे लगती हैं आपको पेपर में कि बिल्कुल न्यू है, कभी पहले पूछी नहीं गई है. ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस तो 15% क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि ये तो यार सिलेबस में ही नहीं है जैसे, पर ऐसा होता नहीं है, होते वो सिलेबस से ही है, बट कभी कभी ऐसा फीलिंग हमें लगता है. ठीक है, बट उससे डरना नहीं है. क्या करना है, जब आप इनफैक्ट आपको ये पैटर्न तब भी दिखेगा जब आप हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना और उन्हें प्रैक्टिस करोगे, तब भी आपको ये चीजें नजर आएंगी. ठीक है, लेकिन उसे डरने की जगह आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, सपोज कोई भी टॉपिक ले लीजिए, स्टैट्स की हम बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर एक स्टैट्स का टॉपिक है, ठीक है, और उसके बारे में क्या है, कोई क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, जो आपको लाइक आप सोच रहे हो आपने पढ़ा नहीं था इस बारे में पहले और पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया, तो क्या करोगे, अब उस वक्त आप उस क्वेश्चन को समझोगे बैठकर. ठीक है, उसमें जो कंसेप्ट जो पूछा गया है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे. देन व्हाट विल यू डू इज, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने नई निकाली है, अभी पहले तो पढ़ा नहीं था, उस इंफॉर्मेशन को समवेयर इन योर नोट्स, आपके जो भी नोट्स हैं वहां पर ऐड करोगे. उसको इंफॉर्मेशन को ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ना है. जो आपके रिवीजन के नोट्स हैं उस इंफॉर्मेशन को प्लीज अपने हाथ से लिखकर जोड़ दीजिए वहां पे, ताकि अगली बार जब आप नोटबुक उठाएं रिवाइज करने के लिए तो वो नया कंसेप्ट भी आप रिवाइज करें. ठीक है, तो ऐसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लगे नई है, आपको नहीं आती है, तो उन्हें रिवीजन में अपने अपने नोट्स में ऐड करते जाइए एंड उन्हें और रिवाइज कीजिए.
Now study the pattern of typical questions like statistics and numerical pattern. अब there are certain questions in your paper जिनका एक particular pattern होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर जैसे स्टैट्स की, ठीक है, स्टैट्स में कुछ कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो देयर आर टू थिंग, एक तो कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं स्टैट्स में डायरेक्टली, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टैट्स में जो लास्ट में पैराग्राफ में आते हैं. तो देयर आर 2 पैराग्राफ्स जो एंड में आते हैं पेपर के, और हर पैराग्राफ में से वो लोग 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और वो फिर उस पे क्वेश्चन दे देते हैं. जैसे ये कुछ फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कोरिलेशन से रिलेटेड आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसमें देयर कम्स अ क्वेश्चन जिसमें क्या बता रखा होता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया होता है, और उसको भी वो लोग रिलेशनशिप कोफिशिएंट के नाम से दे देते हैं. लाइक वो क्या करते हैं, नामों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं कभी कभी. तो रिलेशनशिप कोफिशिएंट करके दे यूज्ड टू गिव कि C इज इक्वल टू समथिंग 0.05 दे रखा है, ऐसा. तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, अरे ये तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन में पूछ क्या लेंगे कि आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कोरिलेशन या फिर परसेंटेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, ऐसा करके क्वेश्चन दे यूज्ड टू आस्क. अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपने एक बार प्रैक्टिस कर रखा है कि ये क्वेश्चन होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो फॉर्मूला कहता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करो, C स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. जैसे अगर ये 0.05 है तो इसको 0.05 की स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है. तो ऐसे ही कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जनरली n-1 होती है. पर लेकिन अगर कोई अनोवा एक वेरिएंस वाला आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, अगर वैसा कोई दे रखा है तो इट डिपेंड्स अगेन. तो उसमें ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का चेंज हो जाता है, ठीक है. तो देयर आर सर्टन टेक्निक्स जिसमें ऐसे ऐसे चीजें होती हैं. तो उसके लिए क्या है, आपको उन छोटी छोटी चीजों पे, टेक्निक्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो स्टैट्स मुश्किल बिल्कुल नहीं होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी मुश्किल नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है, मुझे भी लगता था शुरू में, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग दीज थिंग्स तो एक्चुअली मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. सिमिलरली जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत है, अदरवाइज आंसर उस पैराग्राफ में छुपा होता है. एंड ऑब्वियसली ये कॉम्प्रिहेंशन वाला तो है नहीं कि पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकाल लिया, सिर्फ समझना है, छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है. तो आपको हिंट्स उस पैराग्राफ में दे रखे होते हैं, ठीक है. कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग रिपीटेड, ये मैंने आपको बता दिया है कि नेट के एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स फॉर श्योर रिपीट होते ही होते हैं.